हेलो गाइस, एक्सनेस इंडिया में नंबर 1 ब्रोकर था, पर 11 जुलाई के बाद एक्सनेस ने अब इंडिया से कोई भी नए क्लाइंट लेने बंद कर दिए हैं। अब क्वेश्चन सभी ट्रेडर्स के मन में ये आता है, जो एक्सनेस में रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास पुराने अकाउंट हैं, वो तो एक्सनेस को ट्रेड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पर जो नए ट्रेडर हैं वो कौन सा ब्रोकर यूज करें जो बिल्कुल ही एक्सनेस की तरह ही कंडीशन प्रोवाइड करता हो, जहां पर स्प्रेड भी टाइट हो, कमीशन भी कम हो और डिपॉजिट और विड्रॉल भी सेफ रहे। इस वीडियो में मैं आपके साथ पॉइंट बाय पॉइंट सभी चीजें एक्सेस ब्रोकर की दूसरे ब्रोकर के साथ कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा ब्रोकर आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए चलते हैं वीडियो में। तो गाइज, किसी भी ब्रोकर को रेकमेंड करने के लिए मैं काफी चीजें यहाँ पर स्क्रूटनाइज करता हूँ कि ये ब्रोकर एलिजिबल है या नहीं। मैं किसी भी नए ब्रोकर पर यहाँ पर भरोसा नहीं करूंगा जो जस्ट 2-3 साल पुराना हो, उनके पास रेगुलेशंस भी ना हो और जहां पर आपके फंड भी सेफ ना हो। यहाँ पर मैं जो ब्रोकर आपके साथ रेकमेंड करने वाला हूं उसको हम एक्सनेस ब्रोकर के साथ 7 पॉइंट्स में कंपैरिजन करेंगे कि क्या वो ब्रोकर एक्सनेस से अच्छा है या सेम लेवल का है या उससे बेकार ब्रोकर है, और आप उस एनालिसिस के बाद खुद डिसाइड करेंगे कि क्या आपको उस ब्रोकर को चूज करना चाहिए या नहीं, क्योंकि एक्सनेस अब नए क्लाइंट नहीं ले रहा है, तो क्या ये एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है आपके लिए। तो जिस ब्रोकर का नाम मैं बता रहा हूं वो है गाइस टिकमिल ब्रोकर, जो कि 2008 से है और बहुत ही वेल रेपुटेड ब्रोकर। मैं कह रहा हूं इसलिए आप विश्वास मत कीजिए। चलिए देखते हैं 7 पॉइंट्स में क्या ये एक्सनेस के सामने खड़ा रहता है या नहीं, कहां पर ये वीक है, कहां पर ये स्ट्रेंथ में है और क्या आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पॉइंट नंबर 1 गाइस, कमीशन। सबसे पहले कोई भी ट्रेडर चेक करना चाहेंगे कि उसकी ट्रेडिंग कॉस्ट क्या है। अगर आप दोनों ही ब्रोकर के बेस्ट अकाउंट देखें तो यहाँ पर एक्सनेस का जो अकाउंट है वो रो अकाउंट है और जीरो अकाउंट है, जहां पर जीरो स्प्रेड रहता है और कमीशन $3.5 का है। तो यहाँ पर स्प्रेड को हम कंपेयर नहीं करेंगे, हम करेंगे कमीशन को कंपेयर। दूसरा जो टिकमिल का बेस्ट अकाउंट है जो कि रो अकाउंट है, जहां पर स्प्रेड अगेन जीरो है और उनका कमीशन जो है वो $3 है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों ब्रोकर को कंपैरिजन करें तो टिकमिल का कमीशन यहाँ पर एक्सनेस ब्रोकर की कंपैरिजन में कम है, मतलब कि ट्रेडर की कॉस्ट कम रहेगी। अगर यहाँ पर एक्सनेस को देखते हैं $3.5 और टिकमिल को देखते हैं $3, तो $0.5 का डिफरेंस रहता है अगर आप एक लॉट यहाँ पर ट्रेड करते हैं। उसी तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए, अगर आप 20, 25, 50 लॉट कैलकुलेट करेंगे तो $0.5 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं टिकमिल को 1 पॉइंट देना चाहूंगा और एक्सनेस को 0 पॉइंट देना चाहूंगा। सेकेंड पॉइंट आता है गाइज स्प्रेड। आप कभी भी ट्रेड करते हैं, भले ही न्यूज में ट्रेड करें, मेन चीज जो भी आप देखते हैं कि क्या किस करेंसी पेयर में, गोल्ड में, क्रिप्टो में या फॉरेक्स पेयर में स्प्रेड क्या चल रहा है। अगर स्प्रेड ज्यादा होगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। ट्रेडर नहीं चाहेंगे कि उनकी कॉस्ट एकदम से बढ़े और जैसे ही वो एंटर करें स्प्रेड इतना ज्यादा हो कि आप सीधा माइनस में चले जाएं। मैं यहाँ पर दोनों ब्रोकर के बेस्ट अकाउंट को यहाँ पर स्प्रेड दिखाऊंगा, गोल्ड में, क्रिप्टो में और फॉरेक्स में, और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि किस ब्रोकर में ज्यादा स्प्रेड है और किस ब्रोकर में कम स्प्रेड है, और उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पर पॉइंट देंगे। यहाँ पर हम एक्सनेस के प्लेटफॉर्म पे हैं, रो स्प्रेड अकाउंट को चेक करेंगे और यहाँ पर हम टिकमिल का अकाउंट रो अकाउंट चेक करेंगे, जहां पर कमीशन $3 है और यहाँ पर कमीशन आपका $3.5 का है। तो कमीशन वाइज एक्सनेस में कमीशन ज्यादा है। और फिर हम स्प्रेड को चेक करते हैं कि स्प्रेड की कॉस्ट कितनी है, क्योंकि दोनों क्लेम करते हैं जीरो स्प्रेड। अगर मैं गोल्ड में देख रहा हूँ सेम टाइम पर, इस टाइम पर अगर आप देखेंगे 0.04 का स्प्रेड यहाँ पर चल रहा है, 326 और यहाँ पर 44। इस तरीके से दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे 0.4 का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर टिकमिल में देखता हूँ तो 3353 दोनों में ही यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके का स्प्रेड है जो आप देखेंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जीरो डिफरेंस ही मैंने यहाँ पर कहूंगा कि जो एक्सनेस प्रोवाइड करता है वही सेम तरीके का स्प्रेड यहाँ पर टिकमिल आपको प्रोवाइड करता है। ये हमारा गोल्ड का है, हम बाकी पेयर्स में भी देखेंगे। अगर हम यहाँ पर यूरो यूएसडी को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीरो स्प्रेड यहाँ पर दिख रहा है एक्सनेस में 88760, 876.0.0, और अगर हम यहाँ पर भी देखें लास्ट डिजिट 884 सिमिलर चल रहा है। जीरो स्प्रेड 01 इतना ही दोनों में स्प्रेड है, दोनों का स्प्रेड बिल्कुल सेम है। और एडिशनली टिकमिल की कमीशन यहाँ पर कम है अगर कंपेयर करें। और अगर हम बीटीसी में बात करें, बिटकॉइन में जो जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, तो अगर हम एक्सनेस में देखें तो यहाँ पर $10 का स्प्रेड अगर आप देखेंगे 179.54, 179.52, 34 अगर आप देखेंगे दोनों के बीच में $10 के आसपास का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। जैसे 31 यहाँ पर चल रहा है तो 45, तो इसी तरीके से 10 का हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं, क्योंकि काफी फास्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं 962, 972, तो सिमिलर स्प्रेड यहाँ पर देख रहे हैं 61, 72, तो $10 का ही। तो दोनों ही ब्रोकर में मैं कहना चाहूंगा कि सिमिलर टाइट स्प्रेड है, जीरो स्प्रेड के आसपास पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पर टिकमिल का रो अकाउंट देखें और एक्सनेस का रो अकाउंट देखें दोनों में ही, और तो
स्प्रेड वाइज मैं दोनों ही ब्रोकर को एक एक पॉइंट देना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 3 गाइस, यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है आपकी मनी सेफ्टी। क्या आपका पैसा सेफ है या नहीं? जब आप डिपॉजिट और विड्रॉल करेंगे तो क्या मेथड्स ही प्रोवाइड करते हैं? क्या आप स्मूथली उसको डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं? कितनी देर में डिपॉजिट विड्रॉल हो जाता है और क्या मेथड्स वहां पर अवेलेबल है? अगर मैं एक्सनेस में जाता हूं, एक्सनेस को अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास क्रिप्टो के काफी मेथड अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपके पास लोकल बैंक ट्रांसफर है, यूपीआई है और अदर बैंक कार्ड अगर आप करना चाहें तो सभी पॉपुलर मेथड यहां पर अवेलेबल है जो एक ट्रेडर चाहता है कि ब्रोकर में अवेलेबल हो। अगर हम यहाँ पर टिकमिल को देखें तो टिकमिल में अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्रिप्टो के काफी चैनल अवेलेबल हैं। इसके अलावा लोकल बैंक ट्रांसफर है, यूपीआई है, अदर बैंक कार्ड, सभी मेथड्स अवेलेबल हैं। तो दोनों ही ब्रोकर में सेम तरीके के डिपॉजिट मेथड्स आपको मिल जाएंगे और विड्रॉल मेथड मिल जाएंगे जहां पर आपको कोई इशू नहीं होगा। तो दोनों ही ब्रोकर को यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट देना चाहूँ। फोर्थ पॉइंट आता है गाइज रेगुलेशंस की ब्रोकर कितना पुराना है, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या वो अपने प्लेटफॉर्म में मैनिपुलेट तो नहीं करेगा। स्प्रेड और ट्रेडिंग के साथ आपको फेयर प्रैक्टिस यहाँ पर अपनाई जाएंगी। रेगुलेशंस का इंपैक्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया के ऊपर वो अप्लाई होती है, पर उनके पास अगर हायर टीयर के लाइसेंस होते हैं तो ब्रोकर वो मैनिपुलेशन नहीं करेगा, वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेगा। अगर आप कोई ऐसा ब्रोकर चूज करते हैं जो साइचिलीज, वंतानु या किसी भी आइलैंड में जो जस्ट रजिस्टर्ड हो और उनके पास टीयर 1 और टीयर 2 के लाइसेंस नहीं है, तो मैं उस ब्रोकर को कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। टीयर 1 के जो लाइसेंस है वो एफसीए का है, एसिक का है और ये सबसे बेस्ट रहता है अगर किसी ब्रोकर के पास साइस दोनों में से एक भी लाइसेंस हो। फिर साइसैक टीयर 2 का आता है जो एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करता है, और फिर जितने भी आइलैंड है वहां पर टीयर 3 का। अगर वो टीयर 3 का ही लाइसेंस है फिर वो ब्रोकर कभी भी ट्रस्टेबल नहीं होगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर दोनों ब्रोकर में। एक्सनेस को देखें तो यहाँ पर इनके पास एफसीए का लाइसेंस है, साइसैक का है, साउथ अफ्रीका का है और जितने भी आइलैंड के लाइसेंस हैं ताकि वो उस कंट्री में ऑपरेट कर सकें। तो यहाँ पर रेगुलेशन वाइज कोई इशू नहीं है एक्सनेस में जो आप देख रहे थे। टिकमिल में आते हैं, क्या टिकमिल को कंपेयर करें तो यहाँ पर भी एफसीए का लाइसेंस है जो एफसीए यूके में रजिस्टर्ड है। इसके बाद उनके पास साइसैक का लाइसेंस है, मॉरिशस और फिर साइचिलीज जितने भी आइलैंड्स हैं वहां पर ऑपरेट करते हैं। तो लाइसेंस वाइज दोनों ही ब्रोकर सेम है, पर एडिशनल चीज यहाँ पर टिकमिल क्या प्रोवाइड करता है, वो यूरोप के क्लाइंट को भी ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है। एक्सनेस वो यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करता है। इस वजह से टिकमिल एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी में जाता है ताकि वो कोई चीटिंग या मैनिपुलेशन ना कर सके। फिर भी मैं पॉइंट वाइज रेगुलेशन वाइज ज्यादा इंडिया के लिए कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, मैं दोनों ही ब्रोकर को एक एक पॉइंट यहाँ पर दूंगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो गाइज यहाँ पर आ जाता है प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आप चाहेंगे कि एक स्मूथ प्लेटफॉर्म हो, इजी टू यूज हो, एनालिसिस भी हो और आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में बार बार जंप ना करना पड़े। अगर यहाँ पर हम देखें एक्सनेस जो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो MT4, MT5 जो कि स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री में, सभी ब्रोकर आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक्सनेस की ऐप है अगर आप वहाँ से डायरेक्टली ट्रेड करना चाहें। और जो फोर्थ अभी इन्होंने एडिशनल ऐड किया है वो एक्सनेस वेब टर्मिनल, जहाँ पर ट्रेडिंग व्यू जैसा ही सिमिलर चार्ट है, जहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और बहुत ही ईजी टू यूज है। तो एक्सनेस इस मामले में बिल्कुल स्मूथ है, इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली है, तो यहाँ पर मैं उसको 1 पॉइंट देता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। बात करते हैं अब यहाँ पर टिकमिल में। टिकमिल में यहाँ पर क्या है, अगर टिकमिल में देखें तो अगेन MT4, MT5 का अकाउंट है, तो MT4, MT5 प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि स्टैंडर्ड है। टिकमिल ने रिसेंटली अपनी ऐप भी लॉन्च की है जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो सभी चीज पॉइंट यहाँ पर मैच कर रहे हैं। बात आती है जो एक्सनेस का वेब टर्मिनल है, टिकमिल के पास यहाँ पर क्या है। टिकमिल के पास अगर मैं यहाँ पर बताऊँ गाइस तो आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड कर सकते हैं, अपने अकाउंट को डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि टिकमिल ट्रेडिंग व्यू में टिकमिल के चार्ट प्रोवाइड करता है। तो वहां पर आप अपने अकाउंट को कनेक्ट करके सीधा एनालाइज करें, वहीं पर ट्रेड करें, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसा एक्सनेस के टर्मिनल में हो गया वहीं पर ट्रेड करें, सेम यहां पर भी है। तो दोनों ही ब्रोकर में मैं कहूंगा इजी टू यूज है, स्मूथ प्रोसेस है, दोनों को ही मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट प्रोवाइड करूंगा। 6 पॉइंट पर आए गाइस तो यहाँ पर आते हैं लीवरेज के ऊपर। लीवरेज आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करती है, आप कम पैसा डिपॉजिट करके ज्यादा लोड्स खरीद सकते हैं। जो स्कैल्पर होते हैं वो लीवरेज पसंद करते हैं क्योंकि वो काफी बड़े लोड्स लेते हैं और बिग लोड से जब वो एंट्री करेंगे तो उनको काफी एडवांटेज रहता है। तो जितना ब्रोकर ज्यादा वहां पर लीवरेज प्रोवाइड करता है वो उनके लिए एडवांटेज रहता है। इसका एडवर्स एडवांटेज भी है कि आप अपनी कैपिटल को जल्दी लूज भी कर सकते हैं। तो अगर आप लीवरेज को ही देखना चाहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा लीवरेज कहां पर मिलती है, एक्सनेस को अगर आप यहाँ पर देखें, एक्सनेस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लीवरेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अगर स्टैंडर्ड देखें तो 1000 लीवरेज का है और एक्सनेस आपको 2000 तक की लीवरेज प्रोवाइड करता है, जो कि एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था एक्सनेस के साथ। पर अगर हम टिकमिल की बात करें तो टिकमिल यहाँ पर
1000 तक की लीवरेज प्रोवाइड करता है, जिसका मेन रीजन है कि पीपल ज्यादा गैम्बलिंग ना करें, अपना पैसा जल्दी लूज ना करें, तो वो सेफ साइड यहाँ पर जाना चाहते हैं। तो अगर मैं देखना ही चाहता हूँ कि कौन ज्यादा लीवरेज प्रोवाइड करता है, तो एक्सनेस को मैं यहाँ पर 1 पॉइंट दूंगा, टिकमिल को मैं यहाँ पर 0 पॉइंट दूंगा। और द लास्ट पॉइंट आ जाता है गाइस 7 पॉइंट, जो कि है बोनस। अब बोनस को हम यहाँ पर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि काफी ब्रोकर होते हैं गाइस जहां पर बोनस का काफी रोल होता है। अगर आपकी कोई मार्जिन कॉल है और आपके पास बोनस है, किसी ब्रोकर ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो आपको हेल्प करता है कि आपका स्टॉप लॉस वहां पर आउट ना हो, आपको प्रोटेक्ट करता है स्टॉप लॉस एक्स्ट्रा रखने में, ताकि वो आपकी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सके। तो एक्सनेस गाइस कभी भी बोनस प्रोवाइड नहीं करता है। वो कहते हैं कि हम इतनी लीवरेज प्रोवाइड करते हैं तो बोनस की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर टिकमिल भी 1000 की लीवरेज देता है, पर अगर हम बोनस की बात करें तो वो बोनस यहाँ पर नॉर्मली प्रोवाइड नहीं करता है। पर क्योंकि मैं एक्सक्लूसिवली टिकमिल के साथ काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और जो भी क्लाइंट्स मेरे लिंक से यहाँ पर आते हैं उनको 20% फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पर यहाँ पर बोनस मिलता है। और टाइम टू टाइम अगर वो डिपॉजिट करते हैं, इन फ्यूचर में जो भी स्कीम आती है वहां पर वो बोनस मिलते हैं, जैसे कि दिवाली या होली का बोनस। तो अगर आप यहाँ पर अकाउंट खोलना चाहते हैं और बोनस चाहते हैं टिकमिल में ही, वो आपका डिसीजन होगा, तो आप 20% बोनस क्लेम कर सकते हैं। पर यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर 20% बोनस टिकमिल प्रोवाइड करता है। तो बोनस को ही अगर मैं यहाँ पर देखूं, जो आपको मार्जिन कॉल में और स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें तो टिकमिल को 1 पॉइंट दूंगा और एक्सनेस को हम यहाँ पर 0 पॉइंट देंगे। तो पॉइंट्स वाइज देखें गाइज, हमने यहाँ पर 7 पॉइंट्स को यहाँ पर कंपेयर किया और हमने 1 पॉइंट असाइन किए। 7 पॉइंट से आपके स्प्रेड, कमीशंस, रेगुलेशन, डिपॉजिट विड्रॉल, लीवरेज और बोनस, इन सबको एनालाइज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं टिकमिल को यहाँ पर 6 पॉइंट मिलते हैं और एक्सनेस को यहाँ पर 5 पॉइंट्स मिलते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि टिकमिल बेटर ब्रोकर है एक्सनेस के कंपैरिजन में, पर अगर हम यहाँ पर देखें तो एटलीस्ट टिकमिल सेम स्टैंडर्ड का ब्रोकर है जिस तरीके का एक्सनेस ब्रोकर है। तो गाइज इन 7 पॉइंट्स के बाद आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, या आपका डिसीजन होगा कि क्या आप टिकमिल में अकाउंट ओपन करना चाहेंगे या नहीं। एक्सनेस अब अकाउंट नहीं ले रहा है और मेरी कोशिश यही है कि आपको बेस्ट ब्रोकर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए और बेस्ट तरीके से उसको एनालाइज किया जाए। हमने यहाँ पर 7 पॉइंट में इसको एनालाइज किया, आप देखिए, चेक कीजिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट में ये फिल करता है तो आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप अकाउंट खोल सकते हैं और आपको फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पर 20% बोनस मिलेगा। इसके साथ ही जैसे ही आप अकाउंट खोलते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी या टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको वीआईपी चैनल जो टेलीग्राम का है वहां पर सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वहां पर ज्वाइन किया जाएगा। और अगर आपको कोई इन फ्यूचर में कोई इश्यू भी आता है टिकमिल के साथ, तो हम वहां पर पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि टिकमिल के साथ मैं यहाँ पर काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप किसी और ब्रोकर का कंपैरिजन चाहते हैं, मुझे कमेंट में बताइए, नेक्स्ट मैं उस ब्रोकर का कंपैरिजन आपके साथ यहाँ पर करूंगा।